तो मैं अपने डिस्क्रिमिनेशन को लेके मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। हाँ, ज़रूर हाँ, हाँ। तो मैं से शुरुआत करती हूँ कि मैं 6th स्टैंडर्ड में साइंस में टॉप किया करती थी और मैं बहुत रेगुलर हुँ। टॉपर हुआ करती थी अपने साइंस में, लाइक फुल मार्क्स आते थे मेरे को। अब ओके। 7th स्टैंडर्ड में सेकंड एग्ज़ाम जो था हम लोग का, पहला एग्ज़ाम भी टॉप ही की थी, सेकंड एग्ज़ाम में हम लोग को हुँ। अचानक से बोला कि हम लोग को 2 सेट रहेंगे पेपर के, सेट ए और सेट बी। और जो ओके। सेट मेरे को मिलता था हमेशा हमेशा हार्डेस्ट सेट रहता था। और ऐसा नहीं था कि थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे ज़मीन-आसमान का डिफरेंस था, लाइक पेपर के लेवल्स में। उसको लेके स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुए थे। हुँ। और स्कूल में जो हम लोग का साइंस के एग्ज़िबिशन होते थे हम लोग के, तो उसमें मेरे हुँ। से ज़्यादा कमज़ोर बच्चों को भी ले लेते थे साइंस के एग्ज़िबिशन जो भी होती थी, लेकिन मुझे कभी लिया नहीं जाएगा। हम लोग को होता है कि हम लोग बताया जाए, हम लोग नोटिस दिया जाए कि अच्छा बच्चों हम लोग को साइंस एग्ज़िबिशन होने वाली, इसको पार्टिसिपेट करना है, वो आए। तो हुँ, हुँ, कभी भी हुँ। इंटरेस्टिंगली मेरे को कभी भी ऐसा नोटिस कभी नहीं मिला, जबकि हमेशा स्कूल में ही रहती थी मैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा नोटिस नहीं मिला। जब पूछूँगी अपने क्लासमेट या फिर टीचर से तो अचानक से पता चलेगा कि ये स्कूल हो गए हमारे। और ये आगे भी ओह! स्टैंडर्ड से भी सेम यही चीज़ चली है। तो अब हुँ। आगे जो मेरे 7th स्टैंडर्ड में अपना साइंस का एक ओलंपियाड दिया था मैंने, तो हुँ, उस हुँ। वक़्त थोड़ा मैं प्रिपरेशन उतनी नहीं की थी, मैं नई-नई थी ओलंपियाड में, तो प्रिपरेशन की नहीं थी मैं। तो बस साइंस स्कूल का जो साइंस टेक्स्ट बुक से पढ़ा था, उसी से मैंने बस प्रिपरेशन करके दिया था। तो सेकंड लेवल के हुँ। तो नहीं हुई मैं सिलेक्शन, लेकिन मेरा जो पेपर में जो हार्डेस्ट सेक्शन जो रहते हैं मेरे, तो हुँ, उसमें हुँ। एक क्वेश्चन छोड़ के ही मेरे को ऑलमोस्ट फुल मार्क्स थे मेरे उसमें। ओके। और फिर क्या हुआ कि जब मुझे उसका रिज़ल्ट मिला, तो उसमें जो मेरा सरनेम रहता है वो गलत था। तो मैंने टीचर को बोला कि मेरा सरनेम गलत है, तो मैम बोलती है कि नहीं चलेगा उसमें, उस सरनेम से उसका हुँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन मैम ने इग्नोर किया उसको। और फिर उसी कुछ ही टाइम बाद मैम बुलाती है मेरे को कि अच्छा आप जीके क्विज़ में पार्टिसिपेट करो, कि मुझे लगता है उसके बेस्ट आप ही हो जीके क्विज़ के लिए। हुँ। लेकिन मैं उस टाइप की बच्ची हूँ कि मैं रट्टा मारने में अच्छी नहीं हूँ। मैं अपना जो भी पेपर लिखा है वो मैं खुद से हुँ, आंसर लिख हुँ। के लिखती थी। मुझे रट्टा मार मुझे नहीं बनता है मुझे। तो मैंने मैम को हुँ, मैंने हुँ। मना किया कि मैं नहीं ले सकती हूँ। तो मैम थोड़ा भड़क जाती है, लेकिन मैम कुछ बोलती नहीं है मुँह पे मेरे को। अब अगले साल हुँ। भी 8th स्टैंडर्ड में मैं वापस ओलंपियाड देती हूँ, साइंस का ही रहता है, लेकिन उसका कुछ अलग टॉपिक का रहता है। तो उसमें हुँ, हम लोग हुँ। को बुक्स नहीं देते और ना ही मुझे एग्ज़ाम का डेट पता चलता है। अचानक से मैम बोलती है अच्छा तुम्हारा आज एग्ज़ाम है, तुम जाके दे दो। और जब हुँ। रिज़ल्ट की बारी है तो रिज़ल्ट भी नहीं मिलता है। मैंने बहुत बार पूछा था उस टाइम पे अच्छा मैम रिज़ल्ट कब मिलेगा? तो मैम बोलती है कि नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। और फिर बाद में कोविड आ गया और आज तक उसका रिज़ल्ट नहीं मिला है कि कैसा नंबर गया, कैसा नहीं गया मुझे। अब मैं सीधे 10th स्टैंडर्ड की बात करती हूँ मैं। 10th स्टैंडर्ड में हमारे साथ एक ग्रामीण लड़का था, तो सारे टीचर्स को बोलते थे कि साइंस का बहुत जीनियस है, ये वो है। और जब हुँ। पेरेंट मीटिंग हुई थी हम लोग की, तो मेरे क्लास टीचर मेरे पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को साइंस के अलावा कुछ भी करवाइए, बस साइंस मत दिलवाइए अपने बच्चे को। अच्छा। तो फिर ऐसा बोलते हैं। अभी आगे भी और है बताने को। तो बोर्ड हुँ, हुँ। रिजल्ट आता है तो मुझसे भी कमज़ोर बच्चों ज़्यादा परसेंटेज आता है, लेकिन फिर भी मेरा ढंग से उतना बोलते हैं आता है, लेकिन जो लेवल की तैयारी की थी मेरे को ऑलमोस्ट 98% आ सकते थे मेरे को, लेकिन मुझे उतना परसेंटेज नहीं आया मेरे को उसमें। मैं 11th स्टैंडर्ड की बात करती हूँ, 11th स्टैंडर्ड मैंने साइंस लिया, तो जब हुँ, मैं हुँ। स्कूल में एडमिशन लेने गई थी, वो आईएससी बोर्ड था। तो उधर की हुँ, प्रिंसिपल हुँ। बोलती है कि मुझे आपका ना इंग्लिश एग्ज़ाम लेना होगा कि हमको चेक करने का है। तो मैं इंग्लिश एग्ज़ाम देती हूँ, तो वो लोग को जब कोई जगह नहीं मिलता बोलने को, तो बोलते हैं आपका इंडियन एक्सेंट है। अब पता नहीं इंडियन एक्सेंट से कैसे रिसर्चर बनते हैं, उसमें क्या सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है पता नहीं मुझे। इंडियन एसेंट है मतलब? लेकिन मैम बोलती है आपका इंडियन एक्सेंट है, तो आपका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है हमारे बच्चों के लेवल का। अच्छा, हाँ, मतलब तो इनको अंग्रेज़ चाहिए। आगे जो बच्चे देखी मैं, किसी के पास भी सब हुँ। टपोरी हिंदी बोलते हैं, किसी का भी ढंग का लैंग्वेज नहीं है। प्रोनंसिएशन भी मतलब ठीक से वही बोलते हैं, कौन बोलते हैं वो लोग, लेकिन डिस्क्रिमिनेट करना है हुँ, तो फिर हुँ। बोलने का है वो लोग को। तो प्रिंसिपल पूछती है कि आपको क्या बनने का है फ्यूचर में? तो मैं बोली कि मुझे रिसर्चर बनने का है। तो वो बोलती तो हुँ। उसमें आपको कंप्यूटर साइंस की क्या ज़रूरत है साइंटिस्ट बनने के लिए? आप तो सोच ही सकते हैं क्या हुँ। लेवल है प्रिंसिपल का, जो बोल रही है कि साइंटिस्ट बनने कंप्यूटर साइंस का क्या ज़रूरत है आज के ज़माने में।
तो इसलिए बोलते हैं कि मैम कि नहीं सिलेबस ना बहुत रिगरस है, यहाँ का बहुत हार्ड होता है यहाँ का सिलेबस। लेकिन अगर रिगरस से मतलब ये है कि भाई रट्टा मार, जितना रट्टा मार कर सकते हो उतना बेस्ट है आपके लिए। तो फिर बोलती है कि आपको लगता है नया चैलेंजेस पढ़ने में बहुत मजा आता है आपको। तो हम लोग साइंस का साइंस कि हम एडमिशन करने वाला था, लेकिन बाद में बोला ठीक है आप ले सकते हो। तो फिर मैं और भी बताना चाहूंगी कि जब मैं स्कूल टाइम में थी उस स्कूल में, तो मैंने ये ध्यान दिया कि यहाँ का जो पूरा एनवायरनमेंट था ना स्कूल का, वहाँ पे सिर्फ रट्टा मारी कितना मार्क्स कितना बेस्ट हो सकता है, कौन सबसे ज्यादा आगे कौन पीछे, एक ऊपर नीचे थोड़ा भी एक दो नंबर का डिफरेंस रहेगा तो भाई फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा सबको कि मैं मेरा सबसे बेस्ट है, मैं भाई पूरा तेज तराजू पूरा जीनियस बच्चा हूँ। सबका वही माइंडसेट था और स्कूल के टीचर थे वो भी वही सेम माइंडसेट के थे इधर। तो बहुत एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट था ये स्कूल में। और जब आप इनके बच्चों से आप बोलोगे अच्छा एक्सप्लेनेशन देने को, तो बच्चे कभी एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाए, एनालॉजीज यूज करना आता ही नहीं था इन लोग को, बस डेफिनेशन बस बोलना आता था। ऐसे ही एक किस्सा हुआ कि फिजिक्स क्लास में हम लोग के टीचर पूछते कि आखिर मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, और ये टीचर 3 बार ये क्वेश्चन पूछते हैं और तीनों की तीनों कोई क्लास में जवाब नहीं देता। जब मैं जवाब देती हूँ तो उसका जो क्लास का जीनियस बच्चा होता है वो बोलता है कि भाई तुम लगता है बहुत आजकल पढ़ रही हो तुम। और फिर उसके बाद जब रीडिंग की बारी आती है तो सब लोग हंसते हैं कि भाई इंडियन एक्सेंट है इसका, अच्छा एक्सेंट नहीं, अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाती है ये, इस नाम पे चिढ़ाते, हंसना था ये लोग को। और टीचर भी कुछ नहीं बोले कि हाँ कैसे बेशरम बच्चे हो, एक लड़की जवाब दी है, तुम लोग कोई भी जवाब नहीं दे पाए इतना बेसिक क्वेश्चन को लेके, फिजिक्स कितना कैसे पढ़े हो अभी तक तुम लोग, इतना बेसिक था ये। और फिर ऐसे ही कि बहुत से इंसिडेंट थे। और फिर एक और बात ये है कि जो भी नए नए टीचर भी ज्वाइन करते थे स्कूल में, तो मैं ये देखती थी कि ऑलरेडी दिमाग में एजेंडा था मेरे को लेके कि नहीं ऑलरेडी बहुत कमजोर बच्ची है, पढ़ती नहीं है, वो बहुत लेजी बच्ची है, वो बाकी स्टूडेंट से भी वही सेम माइंडसेट डाल के उनको बुलिंग किया जाता था उस चीज को लेके कि भाई तो एकदम उसको बहुत लेजी, हमेशा वो बोलने तो ऐसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ना नहीं आता तेरे को, तेरे मैथ अच्छा नहीं है, ये वो है। लेकिन मेरे को जानबूझ के भाई नीचे गिराने का तरीका था। और ये प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर जो थे हमारे स्कूल में, वो हमेशा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और ये लोग का जो सिलेबस हमेशा पीछे रहेगा। तो जैसे कि एग्जाम अपना है 1-2 दिन में, तो सिलेबस अभी 1-2 दिन जस्ट पहले खत्म हुआ हम लोग का सिलेबस, और बहुत सारा सिलेबस से पढ़ने को रहेगा। ऊपर से एग्जाम में भी ऐसा नहीं कोई गैप मिले, कोई गैप नहीं, आपको बस तुरंत एग्जाम देना है, एक्स्ट्रा क्लास ही भर के रहेगा आपको उस टाइम में। तो एकदम ब्रीदिंग रूम मिलता ही नहीं था बच्चों को उस टाइम में कि अच्छे से बच्चे पढ़ पाए वो टॉपिक। ऐसा नहीं कि आप मैम से पूछो कि हाँ मैम पहले चैप्टर्स क्या आने वाले आगे से, वही मैम नहीं बताएगी आपको कि आप पहले से तैयार होके रहो। और फिर अब थर्ड एग्जाम में मेरे को को फेल किया जाता है मुझे, उस एक वो अचानक से पेपर हार्ड हो जाता है ये लोग का पेपर, और फिर अचानक ऐसे टीचर लोग रिएक्ट करते, बाप रे सारे के सारे टीचर लोग कूद के ऐसे एक्ट करते जिसको आता ही नहीं है एकदम। बच्चे लोग अच्छा पूरा कूद जाते हैं बुलिंग करने के लिए, चाहे सबको लगता है भाई एकदम कमजोर बच्चा है ये, एकदम ऐसे पूरा तंग करो, जितना आज को वापस जवाब भी दो बच्चों फिर भी उठ के बेशरम की तरह मुंह उठा के यहाँ पे आवाज आ जाएगी पढ़ने के लिए। अब एक और अगला एग्जाम होता है उसके बाद, तो उसमें मैं फेल नहीं होती हूँ, फिर ही जहाँ मुझे झूठ बोला जाता है कि मैं फेल हो गई और रिटेस्ट दिलवाया जाता है और बोलते कि नहीं अच्छा। प्रैक्टिस, हाँ मैं फेल नहीं हुई रहती हूँ, लेकिन जान मुझे झूठा बात बोलते कि नहीं फेल हो गया, आपको बच्चे एकदम बहुत कम नंबर आए आपके बच्चे को, आपको देना पड़ेगा रीटेस्ट। और प्रिंसिपल चिल्लाती भी है मेरे ऊपर, आपकी बेटी कितनी कमजोर, एकदम भयंकर कमजोर है आपकी बेटी। हाँ मम्मी भी बोल रही है इधर, मम्मी भी यहाँ पे है मेरे साथ, बोल सकती है तू भी। हाँ सर क्या होगा, हम लोग के पास बार बार स्कूल से बार बार फोन आया आपका बच्चा कमजोर है, जो कि हमारा बच्चा कमजोर नहीं है। 90% से ऊपर हमारा बच्चा 10 में 11 में अचानक कितना नंबर कैसे कम हो सकता है, 5-10 नंबर ऐसे करके दिया करते थे, क्योंकि हमने कंप्यूटर जबरदस्ती ले लिया था इसके लिए। इतना जानबूझ के परेशान करना, जानबूझ के यहाँ से परेशान किया करते थे वो लोग, कभी हमारे पास कभी पापा के पास किया करते थे फोन वो लोग। हमने स्कूल में एडमिशन ज्वेलरी बेच के करवाया था। अब बाद में लास्ट टाइम एग्जाम हो गया, जब पास करने के बाद आया तो टीचर इतना चिल्ला के मेरे बच्चों को बोलती थी कि आपने अपने बच्चों को पूरा मन बढ़ा के रखा, आपका बच्चा, आपके बच्चे किसी लायक नहीं है, हमने किसी तरह का बच्चे को पास कर दिया। सर एक बार वो आए थे ना राकेश कुमार, इसी स्थिति में बोल रहे, और सर मैं बताऊं इसमें प्रिंसिपल एक ब्राह्मण है और कोऑर्डिनेटर भी ब्राह्मण है, लेकिन आप SC ST टीचर है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ अपना जॉब बचाते हो।
इन्होंने ऐसा इसीलिए सिस्टम बना दिया है ना कि वहाँ पे अगर कोई एससी एसटी रहेगा भी, तो या तो उसको बिल्कुल भी पावर में रखेंगे नहीं, या उनके पास बिल्कुल भी पावर ही नहीं रहेगा कि वो भी बिल्कुल अपना जॉब ही में उनका बच जाए, उसी में वो लगे रहेंगे। इतना हाँ, उनको और सिर्फ पंगु जो करके रखते हाँ, हैं। हुँ। पता है कि सब क्या है क्योंकि हमारी बच्ची की एक्स्ट्रा वो लोग जबरदस्ती क्लास कराते शाम को 6 बजे तक क्लास होती थी स्कूल जाने के बाद और पूरी रात हमारी बच्ची पढ़ाई करेंगी तो कहाँ मेरी कमजोरी है क्या कमजोरी नहीं है पूरी रात जगती है फिर सुबह में स्कूल चली जाती थी और पूरा शाम को 5 बजे 6-7 बजे तक घर आने में अब बताइए वो कभी हुँ। क्या पढ़ेगी वो किसी तरह अंतिम में क्या हुआ 12 आया फिर 12 में इसके पापा बोले छोड़ो पैसा की कमी है हम उसी स्कूल में रहने देते हम तो नहीं चाह रहे थे रखा है एक आपस एग्जाम होता है आपस उन सारे सब्जेक्ट में कम मार्क्स डाल देते हैं 5-10 करके और ऐसे ही हम लोग की इंग्लिश में मेरा रिपोर्ट राइटिंग था तो रिपोर्ट राइटिंग में मार्क्स कम इसलिए करती है क्योंकि 3 बजे कोई उठा हुआ नहीं रह सकता इसे रिपोर्ट राइटिंग में आपका मार्क्स कटते हैं बोलिए ऐसा ओह! ऐसा इलॉजिकल रीजन से आपका नंबर काटा जा रहा है तो फेयरनेस तो है ही नहीं यहाँ पे एकदम अभी अगले स्कूल का ही बात बताते हुए स्कूल में भी सेम होता है वापस मेरे साथ हाल वहां से बीच में से निकालना पड़ता है सर 12 के लिए हमें बीच में से निकाल और बच्ची हमारी क्या बीमार पड़ी इतना ज्यादा बीमार पड़ जाए इतना ब्लीडिंग उसको होता है डिप्रेशन में चली गई थी और हमारी बच्ची 2024 में 12 पास की है और अभी बताइए हुँ। भी या किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले डर के मारे कि बच्चे के साथ क्या होगा इतना बुरी हाल कर दिया इन लोगों ने ऐसा लगता हमारे लिए कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं इंडिया में यहाँ पे कब जान से मार देगा भाई सुसाइड में फोर्स कर दे कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे कि बहुत मैं तंग झेली हूँ मैं हमारे देश में होते हम सेफ नहीं है खास करके हमारी लड़कियां तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है हम और भी माँ बाप से कहना चाहते हैं कि भाई अपने बच्चे पर नजर रखे ना कि स्कूल वाला के बात सुने और कभी भी बच्चों को कम नंबर आती है तो बच्चे पर भरोसा रखे उसको हमारी बच्ची रात रात भर दिन में रोती थी हमारी बच्ची अच्छी है पढ़ने में और हुँ। 12 क्लास में क्या होता है सर क्लास टीचर बोलते हैं आपको लगता है कि आपकी बच्ची पढ़ती पर आपकी बच्ची पढ़ती नहीं है और बोला जाता है प्रैक्टिकल में आपके नंबर कम काट देंगे हम आपको अटेंडेंस डेली देना होगा मैम और स्कूल जाइए तो सर गाना बजाते थे बच्चे मैम बोलती है कि मैम को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया था तो मैम बोलती है कि मैं श्योर नहीं कि कोई भी झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट ला सकता है मेरे को जेन्युइन स्किन इश्यूज भी हो रहे दिख रहे थे मेरे चेहरे पे लेकिन फिर मैम बोली नहीं इतना देर कोई कैसा बीमार हो सकता है मैम तो ऐसे बोलती है वो पीरियड प्रॉब्लम हुँ, थे हुँ। तो मैम बोलती है कि आप स्पोर्ट्स कंपटीशन में दौड़ो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं में लिखा नहीं है कि आप दौड़ नहीं सकते मैं बायोलॉजी टीचर को बता सकती हूँ मैं कि आपको अलाउड है दौड़ा कर दौड़ना चाहिए बोले इतना कि मैं क्योंकि भाई ब्राह्मण नहीं हूँ तो मतलब जितना कर जितना ला सकते हो उतना लाओ मतलब बोलिए हुँ, एकदम हुँ। रही नहीं एकदम इंसानियत नाम की चीज रही नहीं टीचर में स्कूल में चीटिंग होता है मैम बोलती है कि नहीं चीटिंग करना अच्छी बात होती है बोलिए अब एक और बात हुँ। बोलती है शॉकिंग बात लगेगा आपको कि हम लोग का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें हमारे स्कूल की क्लास टीचर आती है इन्विजिलेटर बन के और सबको छपवाती है बोर्ड एग्जाम हॉल में और मेरा नंबर तो भाई ऐसे कम किया है इंग्लिश छोड़ के सब में ऐसे कम नंबर किया है कि क्या बोलूं मैं एकदम डी ग्रेड आ रहे मेरे को बोलिए मैं इतना मेहनत की मैं मैथ पेपर था पूरे क्लास में हुँ। 3 पेजेस के रहते हैं उसमें नोटबुक में आपका सीबीएसई बुक में 3 पेजेस रहते हैं मैं 3 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ली हूँ मैं पूरे क्लास में किसी ने नहीं लिया होगा लेकिन फिर भी भाई मेरे को नंबर डी में आ रहे बोलिए नहीं पागल थी मैं क्या उतना मैथ का लिखते जाऊंगी मैं मेरे को तो ऐसे ही महसूस करना पागल हो रही हूँ बीच में तो पागलों की तरह लिख रही हूँ एग्जाम का पेपर अपना मेरे मेंटल स्थिति खा रहे हैं ये लोग किसे भी लिख अ, बाबू नहीं देखिए, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आप ये जो सिस्टम जो इन लोगों ने बनाया है ना, इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड करते हैं ये। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि ये सिस्टम हम लोग का फाइनल मंज़िल नहीं है। फाइनल मंज़िल जो है, वो आपका बहुत दूर है, बहुत आगे जाना है। ये सिस्टम हमारे लिए है, ये समझिए कि ये रास्ते में जैसे आप सफ़र कर रहे हो, तो कहीं पे आपने बस पे चढ़ गए, कहीं ऑटो पे बैठ गए, ये हमें सिर्फ़ एक रास्ता एक दूरी तक पहुँचाएगा। हमें बस उस सफ़र को निकलना है। हो सकता है आपको सीट नहीं मिल पाई बस में, लेकिन आपको बस क्या करना है, आपको खड़े होके जाना पड़ रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है, वहाँ निकल जाना है। ये नहीं है कि आप परेशान हो गए, आप जो है उसमें फ्रस्ट्रेट हो गए, गलत कदम उठाए, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें इसी देखिए तरह से मान के चलना है कि हाँ, ये 10th है, 12 है, ग्रेजुएशन है, ये रास्ते के एक बस है, साधन है, जो हमारे मंजिल जाने के बीच में कुछ दूरी ये तय करा देंगे। तो इस तरह से इनको लेना, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। देखिए, प्रतिशत जो है आपको 80% 75%, 5% भले कम आ जाए, लेकिन हेडेक ज़्यादा नहीं लेना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है।
आपका ध्यान पूरा फ़ोकस क्या होना चाहिए कि हमारा मंज़िल कहीं और है। हमको उस चीज़ की तैयारी करनी है, ये तो रास्ते के साधन हैं। ये जो डिग्रियाँ होती हैं ना 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की या आप उसमें इंजीनियरिंग या मेडिकल में जा रहे हो, ये आपकी सिर्फ़ डिग्री है। मेन काम उसके बाद से शुरू होना है, उसके बाद से आपकी लाइफ़ स्टार्ट होनी है। तो अक्सरहा क्या होता है कि 10th में ही 12th में बच्चे बहुत ज़्यादा हेडेक ले लेते हैं या उस समय के जो टीचर होते हैं, वो बहुत उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती है। जो 10th 12th के होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर लेवल के भी टीचर नहीं होते, उनकी छोटी-छोटी सी पॉलिटिक्स होती है और छोटी-छोटी सी चीज़ों में वो बड़े परेशान से रहते हैं। आपको बस वहाँ से उस टाइम को काट के निकल जाना है, अपनी डिग्री-विग्री लेके। इनके ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना है। वो बोलेंगे, एक कान से सुनना है, एक कान से निकालना है, वहाँ से आप निकल जाओगे। आप सोचिए कि जो बच्चे मेडिकल करके जॉब में जा रहे हैं या विदेशों में जा रहे हैं, उसके बाद से तो लाइफ़ स्टार्ट होगी जब आप अर्निंग करना शुरू करोगे, जब आप किसी जॉब में जाओगे। तो उसके पहले की लाइफ आपकी सिर्फ़ स्ट्रगल लाइफ है, लेकिन आप ज़्यादा हेडेक ले लीजिएगा, तो आप अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे। हमें एनर्जी को बचा के रखना है। आप समझे कि आपको हज़ारों मील दूर चलना है, ये तो अभी मुश्किल से 50-100 मील की दूरी थी, जो रास्ते में अंकड़-पक्कड़ पत्थर पड़े हुए थे, जिनको साइड करके हमको निकलते जाना है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और ये सबके साथ होता है, ये प्रॉब्लम करते हैं सब ये, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, हम लोगों ने झेला है। ये जाति पूछ-पूछ के डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हम लोग के यहाँ तो किसी कभी बच्चों को पीटना होता था किसी टीचर को, तो पहले जाति पूछ लेगा उसको, कि पता लगा लें कि ये कौन-सी जाति का है फिर मारेंगे। क्योंकि इन लोगों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना कि उनको अपने बच्चों को, अपनी जाति के बच्चों को नहीं मारनी-पिटाई करनी है, जो मार-पिटाई करनी है एससी, एसटी, ओबीसी को ही मार-पिटाई करनी है इनकी, ये उनके नंबर काटने हैं। प्रैक्टिकल के नंबर हों या टेक्स्ट के नंबर हों, तो निराश नहीं होना है, आप उसको बस एक पड़ाव मानिए इधर से आगे निकल जाना है और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अभी आप देखें, अभी यहाँ पे एक जुड़ी थी, एक बहन जुड़ी थी जो बाहर से यूरोप से पीएचडी कर रही हैं, तो आप देखें वो निकली हैं, उनके साथ भी बचपन में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर यूएस में यूनाइटेड किंगडम में अब जाके यूरोपियन कंट्रीज़ में, कनाडा में जाके अभी जॉब कर रहे हैं, रह रहे हैं। सबके साथ इस तरह के बस इस टाइम को काट के निकल जाना है। अपने एक अच्छे से मार्क्स निकाल लेने हैं किसी तरह से करके और इन लोगों को बहुत ज़्यादा वो नहीं लेना है। इनकी बातों को उतना ज़्यादा बहुत सीरियसली भी लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हाँ सर, वो तो है ही। एक्चुअली उस हुँ, हुँ। टाइम भी क्या होता है कि मैं तो उस टाइम मेरे को ही पता था जब मेरे साथ ये सब हो रहा था कि भाई इसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन हुँ, बोलते हैं ना लॉजिक करना है कि इमोशनल बिलीव करने में बहुत डिफरेंस होते हैं। डिप्रेस भी मैं खुद गुस्से में थी कि भाई मैं डिप्रेस नहीं होना चाहिए मुझे किस बात को लेके, मेरी गलती तो है ही नहीं इसमें। मैं इतना काम की हूँ, पागल थोड़ी ना लोग इतना काम करने के लिए मैं। मेरी गलती नहीं है बट इमोशनली जो होता है ना कि इमोशनल मैच्योरिटी नहीं रहता अपने पास उस टाइम पे, तो मैं डिप्रेशन से निकली ही जब मैं पूरा फुल क्लैरिटी आया मेरे को। तो एक-एक जगह मुझे पता चला अच्छा एक-एक जगह पे कैसे-कैसे चीज़ें, तब जाके मेरे को समझा कि नहीं फुल्ली मेरे को डाउट गया तब जाके, एक भी कॉर्नर का डाउट ना रहे। और एग्ज़ाम में तो क्या बोले कि आप जितना भी मेहनत करो ना, वो टीचर को कोई मतलब नहीं है, कैसे भी काटेंगे ही काटेंगे, मतलब ही नहीं है हुँ, उसको। अभी आप हुँ, अभी देख रहे हो कि आगे और ये बच्चे अब तो फेल करेंगे सीधे बच्चों को, भी थोड़ा एक और साल लेट होती मैं इनके फेल की विषय रोक दी होती तो मुझे मोस्ट लाइकली फेल कर दिए होते ये लोग, या फिर पुराने स्कूल में होती तो। तो ऐसा नहीं कि किसी तरह हम लोग कोई तो बचाने देते ही नहीं है ये लोग। स्कूल से तो हुँ, हुँ। एक्सपेक्टेशंस रखना ही पूरी गलत बात है, मत रखिए एक्सपेक्टेशंस। बहुत से पेरेंट्स लोग रहते हैं कि नहीं स्कूल एक जगह होता है पढ़ाई का, स्कूल जगह नहीं होता है पढ़ाई का। एकदम घटिया ढंग से पढ़ाते, रट्टा मार तो होता है स्कूल में। साइंस में तो ठीक से पढ़ाते ही नहीं है ये लोग। डायरेक्ट सर की मैं सोच कर लेती तो स्कॉलरशिप इसको मिल जाता, क्या करूँ? तो मैं इसको खराब करवा दिया नंबर, बस किसी तरह पास करके दे दिया। ऐसा लगा कि बस हाँ, हमने ज़बरदस्ती पास कर दिया बच्चों को। अभी मैं सर अभी क्या है कि अभी एक और रीज़न है रुकने का कि अभी एक सब्जेक्ट है, मुझे उसमें थोड़ा अपने और डेप्थ में पढ़ाई करना चाह रही हूँ। ऊपर से मैं जो एक्चुअली क्या मेरे हिसाब से मेरे को जितना लगता है कि पूरा नॉलेज मेरे से काफ़ी नहीं है कि मुझे और भी रिसर्च स्किल चाहिए कि मैं प्रॉब्लम्स हैंडल कर पाऊँ रिसर्च में। तो मैं उस चीज़ों पे ध्यान दे रही कि मैं स्कूल में उतना प्रैक्टिस जो मिलना चाहिए सही डायरेक्शन ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिला। तो उसको भी लेके भी थोड़ी रुकी हुई हूँ कि मुझे वो करने का है। तो तब तक मैं क्या करूँ कि इंडिया में तो भाई कब क्या हो जाएगा भरोसा नहीं है। तो तब तक मैं क्या करूँ? डिग्री फटाफट ले लूँ या फिर तब तक मैं कुछ और टॉपिक लेके अपना फुल डेप्थ में अपना काम करूँ जब तक पूरी स्किल्स नहीं आ जाते मेरे पास। देखिए, अल्टीमेट आपका एम ना एजुकेशन लेना ही नहीं है,
वो आपके रास्ते का एक मंजिल है। हम कभी-कभी जिस सिस्टम में फँसे होते हैं, हमें लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा परेशानी यही है और इसी के इर्द-गिर्द नहीं, वो आपके लाइफ़ का एक छोटा-सा स्पैन है, उसको काटिए, निकालिए, बस अल्टीमेट एम ये रखिए, हमें वहाँ से निकल जाना है, सिस्टम में फँसे नहीं रहना है। ठीक है ना? नहीं, और नहीं, भी हेडेक जी नहीं मैं लेना है। वो बात नहीं बोल रही हूँ मैं। मेरा कहना ये हुँ, है हुँ। कि मैं थोड़ा और भी रिसर्च स्किल्स अपना थोड़ा मैं अलग तरीके से एक्सपेरिमेंटल तरीके से मैं थोड़ा कर रही हूँ अभी काम में, ठीक है? जो हुँ, पढ़ने का हुँ, हुँ। तरीका और भी कि रिसर्च एटलीस्ट फिजिक्स में तो बस डेप्थ में पढ़ाई भी काफ़ी नहीं है, अलग-अलग थिंकिंग स्किल्स लाना पड़ता है, क्रिएटिवली सोच पाए। तो मैं उससे भी मैं काम कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अचानक से हम विश तो नहीं कर सकते, अचानक क्रिएटिवली सोच लेंगे। हम लोग प्रैक्टिस रखना चाहिए हम लोग को, राइट? तो मैं हुँ, इसीलिए हुँ। अभी काम को लेके थोड़ा था कि तो अभी कभी तो काम थोड़ा स्लो रहेगा, अभी यूनिवर्सिटी में बाहर जाओगी तो फास्ट रहने वाला है सब चीज़ें। और मैं ऐसी हूँ कि मेरे को थोड़ा ना फास्ट मैं कर तो लूँगी लेकिन बोलते हैं ना दिल की तसल्ली नहीं मिलती है मुझे उससे। तो उसी को हुँ, लेके हुँ। थोड़ा था कि क्या थोड़ा रुकूँ मैं, कुछ और लेके तो बाहर जाऊँ जाए तब तक मैं फुल्ली डेप्थ में अपना टाइम लूँ मैं अच्छे से करने के लिए कि क्या फिर डिग्री तुरंत ले लूँ मैं। चाहती मैं डेप्थ में करूँ लेकिन फिर भी मैं 4 ही सेकंड हूँ मैं। बस ये याद रखना है स्टूडेंट कि हमें निराश नहीं होना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। प्रयास कीजिए कि वो जो जगह है जिस तरह से भी बस वहाँ से किसी तरह निकल जाना है, अपना जो भी चीज़ डिग्री-विग्री लेनी है निकल के फाइनल हमारा एम जो है वो अवेटिंग है, वो वेट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट।